फर्स्ट टॉपिक और जो फर्स्ट लेक्चर है वो है हमारा बेसिक साइकोलॉजी का। सबसे पहले साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो अगर हम साइकोलॉजी को वैसे हिंदी में, अगर जनरल हिंदी की बात करूँ मैं, तो उसमें हम बोलते हैं मनोविज्ञान। अब साइकोलॉजी को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में उसका दोनों पार्ट्स जो बनते हैं, एक बनता है साइके और दूसरा बनता है लोकस। तो साइके का मतलब होता है सोल, और माइंड भी आप बोल सकते हो। लोकस होता है स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। तो यानी कि अगर उसके सिर्फ इसके नाम के अकॉर्डिंग जाएं तो इस नाम के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइंड और सोल। ठीक है। अगर एक जर्नल फॉर्म ले, यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन को हल्का सा साइड कर दें और एक जर्नल फॉर्म ले जिसकी वजह से हम समझते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है, तो वो होती है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। यानी कि साइकोलॉजी क्या है, एक स्टडी है किसकी, हमारे बिहेवियर की, जो कि इन्वायरमेंट के साथ में हम जैसा बिहेव करते हैं। यानी कि कोई भी पर्सन कुछ भी अगर बिहेव करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है। इन्वायरमेंट से अलग वो बिहेव करता है तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में अब नॉर्मल कह देते हैं या पागल कह देते हैं। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम पागल को अब नॉर्मल कहते हैं, उसे मैड वगैरह नहीं कह सकते। ठीक है। तो वो अब नॉर्मल होता है। तो अब इसीलिए हम उसके बिहेवियर को भी अब नॉर्मल बिहेवियर बोल देते हैं। ओके। जो बात आती है वो आती है हमारी ब्रांचेस की, कि साइकोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो पहला है हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, दूसरी है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, तीसरी है डेवलपमेंटल, सोशल, क्रॉस कल्चरल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स। ये हमारी सारी की सारी क्या कहते हैं, ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि एविएशन, स्पेस, मिलिट्री, फॉरेंसिक, इंजीनियरिंग, मैग्रियल, कम्युनिटी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एंड पॉलिटिकल। तो ये सारे के सारी हमारी क्या है, ब्रांचेस हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम फर्स्ट ब्रांच की बात करें अपने, जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये कंसर्न की जाती है हमारी मेंटल प्रोसेस के साथ में। ठीक है। कि हम देखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, याद हमें कोई भी चीज़ होती है तो कैसे होती है, हमारी में जो मेमोरी बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है। और इन सारे इवेंट्स के बाद में जब हमारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आती है, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में जो हम बिहेवियर शो करते हैं, ये सारी चीज़ें जो आती है वो कौन सी साइकोलॉजी में आती है, वो हमारी आती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। जो सेकंड ब्रांच आती है वो आती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। एक्चुअली बता देती हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं। ये होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर से गई और तुरंत हमने समझ ली। उसके अंदर, हमारे अंदर ना न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो आपस में मैसेजेस सेंड करते हैं। उसके मैसेजेस सेंड करने के बाद में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने बिहेवियर को शो करते हैं। और ये एक्चुअली हमारी बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग से जुड़ा होता है। जैसे कि सपोज़ करो हमने सांप देखा, अब सांप देखने के बाद हमें फील कैसी आएगी कि हमें डरना है, तो हम वैसा ही बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। किसी बच्चे को देख के हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार शो होता है। ठीक है। तो वो भी क्या है, वो हमारी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है, कि किसी भी चीज़ को देखकर हम कैसा फ़ील करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं। और वो सब होता किसकी वजह से है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो साइकोलॉजी हमें बताती है उसका नाम है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो तीसरी ब्रांच है साइकोलॉजी की। और ये जो ब्रांच है ना, ये इस चीज़ पे फोकस करती है कि लोग कैसे ग्रो करते हैं और पूरी लाइफ टाइम के अंदर उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या क्या चीज़ इनके अंदर होती रहती है। जैसे कि अगर आप, मैं बात करूँ कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके अंदर फिज़िकल चेंजेस भी आते हैं। ठीक है। सोशल चेंजेस भी आते हैं, इमोशनल भी आते हैं, और साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आपके साथ के साथ होती है, और ये पूरी लाइफ टाइम होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जाकर आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर फिज़िकल और मेंटल सारी ग्रोथ के बारे में बताया जाता है इसके अंदर। तो फोर्थ ब्रांच है साइकोलॉजी की, वो है सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी एक्चुअली क्या बताती है कि जो हर पर्सन है, हर एक पर्सन का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है, और वो पर्सन अपने अलग अलग बिहेवियर को सोशल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है और ऐसे ही वो शो करता है।
जैसे कि अगर मैं अब बात करूँ कि अगर कोई पर्सन अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से बात कर रहा है या फिर किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहा है, तो दोनों ही जो उसके बात करने के तरीके हैं वो दोनों ही अलग होंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर सकते बाकी लोगों के साथ में शेयर। तो ये जो चीज़ें डिफरेंसेस बताती है ना, ये सोशल साइकोलॉजी बताती है। नेक्स्ट ब्रांच है कल्चरल साइकोलॉजी। एक्चुअली इस साइकोलॉजी में होती क्या है कि हर पर्सन के अंदर अपनी अपनी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ किसकी वजह से आते हैं, कई बार हमारे कल्चर की वजह से आ जाते हैं। जैसे कि हमारा बैठने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो वो डिफरेंस जो बताती है साइकोलॉजी, वो हमारी बताती है क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है वो है हमारी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम करते क्या हैं, हम लोग पता करते हैं कि हमारा यानी कि ह्यूमंस का और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है। इन्वायरमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग तरीके, अलग अलग रास्ते सर्च करते हैं ये करने के लिए कि कैसे हम अपने और अपने इन्वायरमेंट के बीच की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको और बेटर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है साइकोलॉजी की वो है हेल्थ साइकोलॉजी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि वो हमारी हेल्थ से कनेक्टेड है। इस साइकोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम लोग ये चेक करते हैं कि किसी भी इलनेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है। और उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, लोग जो है वो रिकवर कितनी जल्दी और कैसे कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों की जो डिटेल है ना, वो हमारी हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर मिलती है। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है, एक्चुअली ये 8th ब्रांच है हमारी साइकोलॉजी की। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात होती है, उसकी असेसमेंट, उसकी डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट और उसकी प्रिवेंशन। इन सारी चीज़ों को जब हम लेके साथ चलते हैं तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है। क्योंकि अब इस काम के लिए भी ना हमें प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने शुरुआत में कोई चीज़ की और डायरेक्टली वो इस फील्ड में आ जाएगा, नहीं, इसके लिए प्रोफेशनल होना चाहिए, मेडिकल सेटिंग की ज़रूरत होती है। अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते, इसीलिए वो कभी भी आपको दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब भी आपको, अगर वो आपके मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट भी कर रहे हैं ना, तब भी आपको बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि वो आपको मेडिकल या फिर आपको दवाइयाँ प्रोवाइड कराएं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो सब पार्ट है वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब क्योंकि जो क्लिनिक साइकोलॉजी होती है वो क्लिनिक से कनेक्टेड होती है, तो काउंसलिंग भी काउंसलिंग से ही कनेक्टेड है। तो काउंसलिंग होता है कि जब हम किसी से मतलब बात करते हैं, कुछ थेरेपीज देते हैं, उसको हम बोलते हैं अपनी काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी एजेस होते हैं, ये सारे एज में जो बंदे बीमार होते हैं या जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे कि डिप्रेशन हो गई, एग्जाइटी हो गई, इन सब चीज़ों को वो ट्रीट करते हैं। अब अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करो तो एक्चुअली इसमें हेल्प कैसे करते हैं साइकोलॉजिस्ट, कि उनके पास ना स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि लोगों की कैसे हेल्प करनी है उनके बिहेवियर को मैनेज करने में। ठीक है। यानी कि ये कोई भी बंदा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस को कैसे दूर करना है वो सब उनको पता होता है। उनकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती है, उनके अलग अलग तरीके होते हैं, उनको पता होता है वो चीज़। 9th ब्रांच है हमारी साइकोलॉजी की, वो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो साइकोलॉजी है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह या फिर इंडस्ट्री वगैरह होती हैं। एक्चुअली मेन फोकस क्या होता है कि इसमें ना वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लोग इस एरिया में काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के विशेषताओं को यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाते हैं। मैच करने के बाद में उनको जब ये पता लग जाता है कि कोई भी इंसान इस जिस काम को करने में बेटर है, वो उसी काम को करने के लिए उसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि उसका मेंटल लेवल भी ठीक होता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि एजुकेशन से कनेक्टेड है। इस ये एक्चुअली क्या इन्वॉल्व करती है कि लोग जो है वो कैसे याद करते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक हो गया और लोगों का आउटकम क्या आता है। अब हम सबको पता है कि हर एक बंदे के अंदर अलग अलग मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं। हर कोई सिमिलर नहीं है, किसी की लर्निंग बहुत अच्छी होती है, किसी की लर्निंग अच्छी नहीं होती। अब जो
साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसी फील्ड में काम करते हैं और ये पता करते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ याद करवानी है तो वो किस तरीके से याद करवाई जा सकती है, उसको जो नई इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो वो इन्फॉर्मेशन नई कैसे ले सकता है अंदर। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है यानी कि 11th ब्रांच है साइकोलॉजी की, वो है हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये पता करते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो स्पोर्ट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अब जो एक्सपर्ट होते हैं यानी कि जो प्रोफेशनल कोचेस होते हैं वो कैसे हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करवाएंगे, हमारी मोटिवेशन को इंक्रीज़ करेंगे। इवन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जो है वो इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं लेकिन उनको भी वो लोग रिकवर कर जाते हैं। तो इट मीन्स कि जो साइकोलॉजी है ना वो स्पोर्ट्स के पार्ट में भी सबसे आगे है, यानी कि वो वहाँ पर भी हेल्प करती है लोगों की। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी एंड टॉपिक्स के ऊपर मैं नेक्स्ट टॉपिक्स भी लाती रहूँगी, साइकोलॉजी के ऊपर ही लाऊँगी और चीज़ें बेटर समझाने का ट्राई करूँगी हर तरीके से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय, थैंक यू।